हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू करियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर जीएल चौरसिया। हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड का जो है एनसीईआरटी बेस सारे हो गए हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड्स के हो चाहे यूपी बोर्ड्स के हो। तो चैप्टर्स 1 आपका जो है केमिस्ट्री का पोर्सन जो है साइंस का जो है आपके साइंस में कुल कितने चैप्टर्स हैं। आपका जो रासायनिक वाला जो है रसायन विज्ञान वाला पोर्सन है उसको हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक, टोटल हमारे सिलेबस में कितना 13 चैप्टर्स हैं जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है, अम्ल क्षार लवण और धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक के 4 चैप्टर आपके रसायन विज्ञान के हैं। उसके बाद आपका जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम है, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं और आनुवांशिकता। ठीक, ये आपका जीव विज्ञान का। उसके बाद आपके जो है क्वेश्चंस हैं पर जो उसके फिजिक्स वाला प्रोसेस को हम लोग जो है भौतिक विज्ञान बोलते हैं। तो भौतिक विज्ञान को प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन करके जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार और ये विद्युत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर से हम लोग इसको जो है चैप्टर्स को कवर करेंगे। क्योंकि टाइम बहुत ही कम है तो हम लोग रिवीजन क्लास के नाम पे के हिसाब से इसको करेंगे। और जो क्वेश्चंस बैंक्स है आपके पास, कोई भी क्वेश्चन बैंक्स है उसको देख के जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हों, ठीक, 2-3 साल के अंदर वाले जो 2020 में आया हो, 22, 23, प्रीवियस 3-4 साल के पेपर्स जो है या तो अथवा करके क्वेश्चंस मिलेंगे या तो क्वेश्चंस वही होंगे। तो आप उसको जो अगर क्लियरली अगर आप उसको करेंगे तो आपको जो है क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो इसी क्रम में हम लोग जो है पहला पोर्ट जो है केमिस्ट्री वाला पोर्शन चैप्टर 1 जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक, तो अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिए हुए हैं बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न हैं, या जो है हम जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आपके अगर क्वेश्चन बैंक आपके पास हो, मेरे पास विद्या क्वेश्चन बैंक है, तो उस हिसाब से हम लोग अपनी करने वाले हैं। तो इसमें कुछ क्विक रिव्यू लिखे हुए हैं कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण, ठीक, दिया कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, हम लोग जब कोई रिएक्शंस कराते हैं, ठीक, कोई रिएक्शंस होता है तो हम लोग इधर क्या करते हैं, अभिकारक लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अभिकारक क्या होते हैं, ऐसे लोग हम जो है बाई तरफ, जिसको लेफ्ट हैंड साइड या बाई तरफ हम लोग क्या लेते हैं, अभिकारक लिखते हैं। और अब अभिकारक में जरूरी है, अभिकारक क्या एक भी हो सकते हैं या कम से कम 2 होंगे, 2 अभिकारक होंगे मिलकर अभिक्रिया का। अभिकारक मतलब वो जो तत्व जो कि आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, कुछ उत्पाद बनाएंगे। उत्पाद क्या, कोई नई चीज हमको मिलेगी, वो किधर होगी, राइट हैंड साइड में। ठीक, और दाहिनी साइड में हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड में वो चीज मिलेगी। तो अब हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, अगर तो ये अभिकारक हो गया। अभिकारक में क्या होता है, अभिकारक 1 कर दो और अभिकारक 2, मतलब 2 अभिकारक होंगे कम से कम, इधर जो भी होगा अभिकारक ही होगा, चाहे वो जितने भी होंगे। और ये क्या बनाएगा, रिएक्शन करेगा, क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। ठीक, अब हम लोग पहला पॉइंट क्या पढ़े हैं कि उत्पाद अभिकारक एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था, मतलब किस अवस्था में है। अगर यहाँ पे ठोस वगैरह बना होगा उत्पाद तो ठोस लिखते हैं। ठीक, अगर कोई गैस निकल रही होती है तो हम लोग गैस के लिए क्या करते हैं, एरो निकालते हैं ऊपर की तरफ गैस के लिए। अगर कोई अवक्षेप बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, अवक्षेप के लिए एरो नीचे की तरफ लगता है, इसको हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। तो ये हो गया संकेत। मान लो अगर कोई अभिकारक है, हम लोग एग्जांपल जैसे ले लें, मान लो सोडियम ले लिया, एक अभिकारक सोडियम हो गया, दूसरा अभिकारक क्लोरीन हो गया। सोडियम और क्लोरीन दोनों अभिकारक क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। और उत्पाद क्या बनता है यहाँ पे,
उत्पाद में बनेगा सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। और कैसा होता है सोडियम क्लोराइड? इसको हम लोग नमक बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, लवण बोला जाता है। ठीक, तो अब या टेबल साल्ट भी बोलते हैं कुछ लोग। तो इस ये क्या बनेगा? हमारा ठोस बनेगा। क्या बनेगा? ठोस। अब इसकी भौतिक अवस्था पता चल गई कि ये ठोस बन रहा है। ठीक, तो बहुत सारा गैस है या लिक्विड हो या जो है अगर जल में उसका, तो हम लोग उसको एक्वस बोलते हैं। ए क्यू लिखा तो मतलब जलीय सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसमें हमारा ठोस मिल गया। तो ये क्या हुआ? अभिकारक। मतलब जो बाई है लेफ्ट हैंड साइड जो चीज लिखी जाती है वो अभिकारक होती है। केमिस्ट्री में अगर रिएक्शंस कराते हैं तो बाई साइड में जो जो लिखा होगा जो अभिक्रिया में भाग लेगा। अब अभिकारक क्या होता है अगर पूछा जाए तो क्या? अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व होंगे जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, कोई नया यौगिक बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होता है? दो अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया करके जो जो नया उत्पाद बनाते हैं, जो नया पदार्थ बनाते हैं, वो क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो वो उत्पाद हो जाएगा कि नया पदार्थ जो अगर दो अभिकारक दो चीज मिलके कोई तीसरी चीज बना रहे हैं, कुछ नया पदार्थ बना रहे हैं, वो या यौगिक होगा या मिश्रण हो सकता है, जो भी होगा रिएक्शन होने के बाद जो भी मिलता है हमको, हम उसको दाईं साइड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड में, उसको बोलते हैं उत्पाद। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर दूसरा एक जो है फैक्ट इसमें आपने लिखा हुआ है अभिकारक कहलाते हैं। वही चीज आपके जो है उसमें अगर आप विद्या क्वेश्चन बैंक लिखेंगे तो उसके जो क्विक रिव्यू करके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। अब वही इसमें लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। ठीक, और अभिक्रिया होने के बाद जो भी मिलता है वो हमारा उत्पाद हो जाता है। ठीक, जो पदार्थ मिलेगा उसको उत्पाद मिलता है। और आगे हम भी जानेंगे कुछ में जो है उष्मा निकलती है। ठीक, मतलब कुछ अभिक्रिया कराने के लिए और भी दोनों जो है आपस में रिएक्शन करेंगे तो बिना एनर्जी के रिएक्शन करते नहीं हैं। कुछ ऐसे होते हैं उनके रिएक्शन कराने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ती है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी। मतलब उष्मा का उसमें शोषण हो रहा है, मतलब उष्मा उसमें यूज हो रही है, उसमें उपयोग हो रही है। तो उष्मा अगर उपयोग हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। और जिसमें उष्मा निकल रही हो, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अगर रिएक्शंस करेंगे तो उनमें क्या होती है? उष्मा निकलती है। तो ये बताइए अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो उष्मा कब हमें अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा देनी पड़ती है, तो हम उष्मा किधर लिखेंगे, जोड़ेंगे किधर? अभिकारक के साइड में, क्योंकि अभिकारक में उष्मा दे रहे हैं तो उत्पाद बन रहा है। क्योंकि उसको उष्मा जरूरी है, दो तत्व हैं आपस में रिएक्शन तभी करेंगे, अभिक्रिया तभी करेंगे। भाई वो कह रहे हैं ऐसा है, दोनों हमको कुछ एनर्जी मिलेगी तभी हम अभिक्रिया करेंगे। कुछ जो है इस तरीके से जब दोनों को अगर एनर्जी मिलेगी तो वो दोनों अभिक्रिया करेंगे और उसके बाद उत्पाद बनाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं वो अभिक्रिया करने के बाद उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, वो कुछ एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में निकाल देते हैं, तो उसको हम लोग उष्मा लिखते हैं। और उसको किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। ठीक, त्रिभुज जैसा जो बनता है अगर आप लोग देखें उस तरीके से इसको हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। ठीक, उष्मा अगर हीट निकल रही है उष्मा को हम लोग किससे दिखाते हैं? डेल्टा से दिखाते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी, नहीं तो अभी हम बताते हैं क्वेश्चन स्टेप को करके। ठीक है, तो अब जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अगर उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी मतलब उष्मा उसमें उपयोग होगी, तो मतलब हम किधर देंगे? मतलब वह अभिकारक होगा। ठीक, वही अभिकारक एक हो गया, मान लो हम 1 2 रख ले, अभिकारक जो कम से कम दो दो तत्व होंगे तभी अभिक्रिया करेंगे, अकेले तो करेगा नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं? अभिकारक 1 और अभिकारक 2 हम अपने हिसाब से मान ले रहे हैं, जो भी होगा अभिकारक होता है। अकेले अकेले अभिकारक है दोनों को जो है ये। अब इसको हम 2 नंबर मान रहे हैं। अब ये कह रहा है भैया मुझको जो है रिएक्शंस करने के लिए हमको उष्मा चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, हमारे पास ताकत कम है, थोड़ा सा एनर्जी दे दो तो हम क्रिया कर लेंगे दोनों मिलके। ठीक, तो दोनों में क्रिया कराने के लिए उन्होंने कहा ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है हम तुमको एनर्जी दे रहे हैं और तुम अब क्रिया करके कुछ नया बना दो। तो जब हम वो
एनर्जी देंगे तो हम किधर साइड में जोड़ेंगे, अभिकारक की साइड में जोड़ेंगे ना, क्योंकि हम ऊर्जा दे रहे हैं उसको, उष्मा दे रहे हैं। जब उष्मा देंगे तभी वो क्रिया कर रहे हैं, तो किधर जोड़ा जाता है, हमें इधर क्या जोड़ेंगे, प्लस डेल्टा, मतलब यह उष्मा देंगे। और उष्मा को कब आप लोग अगर जानते होंगे तो उसको किससे, कैलोरी, किससे लिखते हैं, कैलोरी से। ठीक, तो अगर कभी इक्वेशन देखे होंगे, कई सारे इक्वेशन अभी आपको बुक में मिलेंगे जो आगे, उसमें क्या उसके नीचे कैलोरी में लिखा होता है, इतना किलो कैलोरी या कैलोरी करके जो भी है, कैलोरी या किलो कैलोरी करके इतनी रिएक्शन में दी जा रही, तो इधर उत्पाद बन जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, अगर भैया उसको तुमने अगर नहीं दिया उष्मा, तो ये रिएक्शंस नहीं करेगा। तो ऐसे अपक्रियाएं जो कि उष्मा की जरूरत पड़ती है वो उष्मा शोषी अपक्रिया होती हैं। ठीक, अभी ऐसे में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बने हुए हैं, उसको लॉन्ग क्वेश्चंस आपको कवर करना है। मतलब उष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है, वो अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अभिक्रिया तभी करेंगे जब उनको अभिक्रिया करने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ेगी, उनको उष्मा मिलेगी, तब अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, नहीं तो उत्पाद नहीं बनाएंगे। ठीक, और इसी का जो है रिवर्स केस होता है, मतलब जो क्या करते हैं, जो उत्पाद होता है, अभिक्रिया करेंगे अभिकारक एक और अभिकारक दो, ठीक, अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनने के बाद उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। ठीक, एक जो उनके पास अतिरिक्त तो ऊर्जा होती है, उसको उष्मा के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा छेपी। छेपी माने छेपड़, किसी चीज को फेंकना, बाहर करना, तो क्या हो गया, उष्मा छेपी। ठीक, कभी कभी किसी के वियोजन से भी होता है, जैसे कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है, ठीक, चूना हो गया बुझा हुआ चूना बना रहे हैं, तो क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो देखो गर्म हो जाता है वो रिएक्शन। या उष्मा जो है, कौन सी, उष्मा शोषी अपक्रिया का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको देखे होंगे, कभी अगर आप चीनी को घोलते हैं पानी में तो थोड़ा सा वो ठंडा महसूस होता है, क्योंकि वो जो आपके वातावरण में जो उसके जिसमें रखा गया, उसके चारों तरफ से वातावरण से जो भी हीट होती है वो थोड़ा सा क्या करेगा, ले लेगा। मतलब जिसमें रिएक्शन करा रहे हो, जिस बर्तन में उसको घोल रहे हो, उस बर्तन से उष्मा वो ले लेगा। ठीक, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। मतलब चीनी को अगर पानी में घोला जाए तो कैसे कैसी अपक्रिया होती है, उष्मा शोषी अपक्रिया होती है, उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक, एक एग्जाम्पल। बाकी अगर कुछ चीजें टूटती हैं उसके बाद उनसे क्या उष्मा अगर निकल रही हो, तो कोई भी रिएक्शन हो, अब सारे रिएक्शन उष्मा शोषी और जो है उष्मा क्षेपी नहीं होंगे। ठीक, कुछ ही लोग होते हैं जिनको ऊर्जा की जरूरत होगी तो उष्मा का शोषण करेंगे रिएक्शंस को करने के लिए। कुछ होते हैं जो क्या करेंगे, जिनको उष्मा की जो है, उनके पास उष्मा ज्यादा होती है, जब रिएक्शन करते हैं तो एनर्जी ज्यादा होती है, क्या करेंगे, एनर्जी को निकालते हैं। तो अब ये बताइए, अगर उष्मा शोषी अपक्रिया होगा तो उष्मा किधर की तरफ होगी, उष्मा शोषी अपक्रिया में उष्मा किधर से जोड़े, इसमें क्या होगी, हमें जोड़नी पड़ेगी, मतलब प्लस करनी पड़ेगी किधर, अभिकारक के साइड में। अब अगर उष्मा क्षेपी अपक्रिया हो, ठीक, अब अगर उष्मा क्षेपी अपक्रिया हो तो हम क्या करेंगे, उष्मा क्षेपी अपक्रिया में क्या होता है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया मान लो अगर हो रही होगी तो उत्पाद के साइड में क्या होगा, उत्पाद बनेगा। उत्पाद प्लस क्या है, इधर जो है उष्मा जो है निकल रही है, मतलब इसको इसमें उत्पाद प्लस से जो रिएक्शन अभिकारक कराए हैं तो इसमें उष्मा जो है इधर की तरफ निकल रहेगी और निकल रही है, मतलब कि उस उत्पाद और उष्मा जितना है सब मिला के तब उनका जो है, जो अभिकारक ने रिएक्शन की होगी वो दोनों रिएक्शन करे होंगे, उसके बाद उत्पाद बना होगा, साथ में क्या ऊर्जा भी निकली होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, उष्मा यहाँ पे अभी निकालते हैं और इधर साइड में उष्मा जोड़ेंगे, क्योंकि उधर निकल रही है रिएक्शन के बाद, इसीलिए हम उसको उष्मा जो है क्षेपी अपक्रिया, मतलब उष्मा क्षेपी अपक्रिया में क्या होगा, उष्मा क्षेपी अपक्रिया वो अपक्रिया होती है, हम याद कर लेंगे, उष्मा क्षेपी अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें जो है अभिक्रिया होने के बाद पदार्थ क्या बनाते हैं, जो उत्पाद मिलता है उत्पाद के साथ साथ क्या मिलेगा, उत्पाद के साथ साथ ही हमको उष्मा मिलेगी। ठीक, तो ये ऐसी अपक्रिया क्या होगी, उष्मा क्षेपी अपक्रिया होगी। जब उष्मा क्षेपण करेंगे तो क्या होगा, जिस बर्तन में क्रिया हो रही होगी, जिसमें रिएक्शन कराई जा रही होगी, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा किसके फॉर्म में निकल रही है, हीट के फॉर्म में, उष्मा के फॉर्म में, उष्मा के प्रकार के रूप में निकलेगी। और वो क्या हो जाएगा, वो उष्मा जो है क्या की वजह से वो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा,
जिसमें रिएक्शंस कराई जा जिस बर्तन में रिएक्शंस कराई जा रही होगी, जिस बीकर में रिएक्शंस कराई जा रही होगी, वो गर्म हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी अपक्रिया, मतलब उष्मा का क्षेपण, उष्मा का निर्मुक्त होना, निकलना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब उष्मा किधर, उत्पाद प्लस उष्मा उधर साइड में, किधर, राइट हैंड साइड में होगी। तो उत्पाद हमेशा किधर बनाया जाता है, राइट हैंड साइड, मतलब दाईं तरफ हमेशा उत्पाद होता है, बाईं तरफ क्या होता है, अभिकारक होता है। जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व या जो अभिक्रिया करके जो 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 यौगिक की तरफ क्रिया करने के लिए तत्व आएंगे, उनका जो है बाई साइड में लिखेंगे, और जो बनेगा उसका उत्पाद हम दाईं साइड लिखेंगे। इतनी बात अगर जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब संयोजन अभिक्रिया। ठीक, अब संयोजन, वियोजन, विस्थापन और क्षेपण, इस तरीके की अभिक्रिया होती हैं। ठीक, समझे। अब संयोजन में बात कर रहा है कि दो चीज जुड़ेगी। संयोजन नाम ही बताता है संयोज, संयोज माने कंबाइन करना, दो चीज को हम जोड़ रहे हैं। ठीक, जैसे कोई भी ले लो, क्या करना है, कैल्शियम ले लिया और कार्बोनेट ले लिया। हम एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं, आप कोई भी और एग्जाम्पल बुक्स में लिखे होंगे, मतलब जिसमें आपको जोड़ना दिख रहा होगा। देखो ये और ये प्लस होके एक साथ हो जाए। ठीक, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों एक साथ होते हैं। जैसे हम जोड़ करते हैं 10 और 5 15 बनाते हैं, जैसे हम 8 पे जोड़ते हैं, ऐसे नॉर्मल जोड़ के दोनों साथ में हो जाएंगे, संयोजन अभिक्रिया हो गई। मतलब क्या, ये दोनों एक साथ जो है क्या करें, एक एग्जाम्पल अच्छा याद करो इसी का, ये संयोजन। और ठीक, इसका जो तत्व कैल्शियम और कार्बोनेट, ठीक, अभिकारक एक कौन सा, ये अभिकारक हो गया, अभिकारक फर्स्ट प्लस अभिकारक सेकंड। ठीक, हम ऐसे फर्स्ट सेकंड अपने समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं कि अभिकारक इधर के सारे अभिकारक कौन कौन हो गए, ये और ये दोनों अभिकारक हो गए, कैल्शियम और कार्बोनेट। अब ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और आसान तरीका समझने का, दोनों का नाम एक साथ बोला जाएगा। ठीक, जब संयोजन हो जाएगा तो एक साथ नाम बोले जाएंगे दोनों के। कैल्शियम लिया था और कार्बोनेट, जब संयोजन कराया दोनों का नाम एक साथ हो गया, तो क्या होगा, दोनों के नाम एक साथ बोले भी जाएंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मतलब। ठीक, अब देखो इसको हम जो है वियोजन के लिए, एग्जाम्पल के लिए अगर याद करना हो, तो जो इसका उत्पाद बना उसको रिवर्स कर दो। ठीक, जब उत्पाद को रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये टूटता है। ठीक, तो ये तुम्हारा संयोजन का हो गया, मतलब क्या, जब दो तत्व, ठीक, जब दो तत्व क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग संयोजन अभिक्रिया को कैसे याद रखेंगे, दो तत्व जब आपस में जुड़ के रिएक्शंस कराते हैं, दो, ठीक, दो तत्व या दो पदार्थ आपस में रिएक्शन कराते, पदार्थ, तत्व या पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाएंगे, और एक ही बनेगा, दो उत्पाद नहीं बनेगा, क्योंकि संयोजन हो गया उनमें आपस में, और जुड़ गए हैं, अब कोई अलग उत्पाद नहीं बनाएंगे। तो जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्पाद कम बनेगा। अगर वियोजन होगा तो क्या, जो भी बना हुआ प्रोडक्ट है, वियोज, वियोज माने होता है टूटना, योजन का जस्ट अपोजिट, संयोजन का उल्टा क्या हो गया, वियोजन। अगर आप हिंदी में जो है विलोम भी अगर जानते हैं, तो संयोजन का जस्ट उल्टा आप वियोजन बना लीजिए। ठीक, संयोजन माने जुड़ेगा, वियोजन माने टूटेगा, जो बना हुआ है वही टूटेगा। अब टूटा हुआ बनेगा, बना हुआ टूटेगा, सीधे याद रखो। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम कैल्शियम कार्बोनेट का लिया, अब इसको हम रिवर्स अगर करना चाहें, रिवर्स अगर हम करना चाहें इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको कैल्शियम कार्बोनेट को अगर इधर कर लिए, एग्जाम्पल आप याद करने का एक आसान तरीका एक, क्योंकि आपको रिएक्शन से लिखने होंगे अभी उसमें कि आप संयोजन क्रिया क्या होती है बताइए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक एग्जाम्पल से याद कर लो, संयोजन में भी चल जाएगा, या जो है आपको जो कुछ इक्वेशन से दिए होंगे इसमें पूछेगा कौन सी क्रिया इसमें संयोजन हो रहा है कि वियोजन हो रहा है, या विस्थापन हो रहा है कि द्वि विस्थापन हो रहा है। ठीक, जो भी मतलब उसमें आपको दिया होगा उस हिसाब से हम चीजों को करेंगे। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट को, ये उत्पाद है, अब उस उत्पाद में अगर वियोजन होगा मतलब क्या होगा, ये टूटेगा, क्या करेगा, ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, कैल्शियम प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा।
ठीक, Ca+CO3- कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, अब यहाँ पे क्या CO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये रिएक्शंस जो है हम लोग इसमें करते हैं ये। ठीक है, तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया, मतलब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम टूटेगा तो एक ऑक्सीजन इसके साथ ले लेगा, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा, तो एक कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ठीक, समझे बात। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस। गैस क्या होती है, हमेशा उड़ जाती है, इसीलिए उसको ऊपर की तरफ एरो लगाते हैं। गैस क्या होगी, निकल जाती है, उड़ जाती है। ठीक, इसीलिए क्या, गैस को हम ऊपर निकाल देते हैं, और अवक्षेपण मतलब जो चीज गिर के आके जो बनेगी नीचे जम जाती है उसको अवक्षेपण बोलते हैं। अवक्षेपण जो है नीचे स्टोर हो जाएगा, इसीलिए इसका एरो नीचे की तरफ दिखाया जाता है। तो अब इसके बाद यहाँ तक अगर आपको संयोजन और वियोजन दोनों, अब ये कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन। मतलब अगर कोई एक तत्व होगा वो क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा चीजों में टूट जाएगा। वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है कोई एक तत्व, कोई एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थ में टूट जाएगा। ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थ, एक से ज्यादा दो बनेगा ही, दो में टूटेगा। दो या दो से अधिक पदार्थ में भी टूट सकता है, या दो ही पदार्थ में टूट जाए। ठीक, अब उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितने तत्व क्या है, उसकी मात्रा क्या है, और क्या क्या उसमें बन सकता है टूटने पे। तो जो जो चीज बन जाएगी वो अपना अपना अलग अलग टूट के बन जाएगी। तो कम से कम दो पदार्थ तो बनेंगे ही अगर वियोजन होगा तो। वियोजन अगर होगा तो कम से कम कितने पदार्थ बनेंगे, दो पदार्थ तो बनना ही है। ठीक, तो वियोजन अभिक्रिया क्या हो गई, जब कोई एक तत्व कोई एक पदार्थ क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों में उसका विखंडन हो जाए, वो टूट जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अभी लॉन्ग क्वेश्चंस भी आगे हम लोग कवर अप करेंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन डेली इस हिसाब से करते जाएंगे, जिससे आप लोग रिवीजन करते रहिए। चाहे आप बुक से रिवीजन कर लीजिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं तो 2022 के, 23 के और 21 के, 4-5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, क्यों करके आप पूछे ही जाते हैं आगे पीछे करके। इससे क्या होगा, आपका जो है क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा और साथ में जो ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होते जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। एक तो अब हम आगे, एक और होती है जब एक तक क्या होता है, एक विस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक, अब विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में जैसे कोई आएगा और दूसरे को क्या करेगा, हटा के खुद उसके जगह पे बैठ जाए। ठीक है, सपोज दैट कोई हो अगर घर पे, किसी के घर में कोई है, वो अपने जगह बैठा हुआ है, उससे कोई जो है दबंग टाइप का आया। अब यहाँ दबंग का मतलब क्या हुआ, दबंग का मतलब उससे ज्यादा एक्टिव आदमी आएगा। ठीक, यहाँ पे जो और सक्रिय तत्व होगा उससे ज्यादा जो है सक्रियता का जो है श्रेणी बनती है, सक्रियता श्रेणी दी होगी आपके बुक में। ठीक है, जो कि कौन सा तत्व कितना सक्रिय होता है, जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले तत्व को क्या करता है, हटा देता है। तो जो सक्रिय होगा वो क्या करेगा, उसको उसके घर से हटा के उसके जगह पे खुद खुद बैठ जाएगा। ठीक, ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो विस्थापन का जो है एग्जाम्पल जो है हम बता सकते हैं। ठीक है, तो विस्थापन का एग्जाम्पल अगर हम लोग करना चाहें तो कोई भी, अब हम तो डबल विस्थापन को एक साथ हम देख रहे हैं। विस्थापन है मतलब एक चीज एक को हटा दे। ठीक, तो वो सिंगल विस्थापन होता है। और अगर दो, मतलब एक वाले ने जो है दूसरे वाले को हटाया, दूसरे वाले ने पहले वाले को हटाया, मतलब दोनों। ठीक, दो के दोनों जो है एकदम बराबरी कह, तुम हमारे घर से किसी चीज को किसी को हटा रहे हो, मतलब तुमने हमारे घर पे आके कब्जा कर लिया, मेरी जगह पे आप बैठ गए तो मैं तुम्हारे घर पे बैठ जाऊंगा, चलो आओ। तो इसमें क्या हो गया, दोनों विस्थापन हो गया, मतलब उसने उनके घर वाले में इनके साथ का जो तत्व बना रहा होगा उसको साथ में किया। ठीक, जैसे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का हम एक एग्जाम्पल लेंगे विस्थापन को समझाने के लिए। हम लोग क्या समझने वाले हैं, विस्थापन। संयोजन वियोजन आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक बार बुक से देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग अभी बात करने वाले हैं कौन सा, विस्थापन। नाम ही बता रहा है विस्थापित होना, मतलब किसी को
का विस्थापन, मतलब किसी को कहीं से हटा के कहीं और कर देना विस्थापन होता है। ठीक, आए दिन सुनते हो कि सरकार ने उनको जो है हम विस्थापित कर दिया ये प्रोजेक्ट में। विस्थापन मतलब आप उस विस्थापन से क्या याद करोगे, विस्थापन मतलब आप फिजिक्स में भी विस्थापन होता है, मतलब एक जगह से कहीं दूसरे जगह पे उनका जो चले जाना विस्थापन होता था। अब इसमें विस्थापन मतलब क्या, इसमें हम लोग विस्थापन क्रिया पढ़ने वाले हैं। विस्थापन में क्या होगा, विस्थापन में होता क्या, जैसे हम लोग एक एग्जांपल सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का ले रहे हैं। ठीक है, कौन सा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड का। ठीक, बेरियम क्लोराइड का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें लिखा हुआ है एक्यू। एक्यू मतलब एक्यू मतलब होता है इसका जलीय विलयन। क्या होता है, जल में इसका विलयन लिया गया है। एक्वस मतलब पानी में इसको घोला गया है, उसके बाद रिएक्शन कराई गई। जहाँ एक्यू लिखा हो उसका मतलब क्या होता है, एक्वस विलयन मतलब जलीय विलयन है, जल में उसका विलयन बनाया गया है, उसके बाद वो रिएक्शन किया जा रहा है। ठीक, और बेरियम क्लोराइड भी क्या है, एक्वस, मतलब बेरियम क्लोराइड को भी क्या लिया गया है, एक्वस मतलब पानी में ही रिएक्शन इनकी कराई गई। तो फिर अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें क्या होता है, बेरियम क्या करता है, अब कैसे रिएक्शन कराई जाती है याद करो। ठीक, पहले वाले का ये किसके साथ, जो इसके आधा होता है, जैसे बेरियम क्लोराइड में Ba और Cl2 है, इसका आगे वाला इसके आधे पीछे वाले के साथ जाएगा, और इसका आगे वाला इसके पीछे वाले के साथ जाता है। आसानी से रिएक्शन को समझना है तो ये मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको क्लोरीन को हटा के ये बैठ जा रहा है। ठीक, तो सोडियम यहाँ क्या आ जा रहा है, सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है। और बेरियम, पहले बेरियम हटाया तो बेरियम करेगा, बेरियम के साथ क्या, बेरियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बना दिया, और प्लस क्या बना यहाँ पे, ये बनेगा तुम्हारा जो है सोडियम क्लोराइड बनेगा। बेरियम सल्फेट और क्या, सोडियम क्लोराइड बन गया NaCl। ठीक, अब NaCl मतलब सोडियम का 2 था और क्लोरीन का 2 था, इसीलिए 2 मिला के 2NaCl बन गया। ठीक, ये सोडियम क्लोराइड को बना दिया। अब देखो यहाँ पे किसका किसका विस्थापन हुआ, इसमें इनके वाले में बेरियम ने क्या किया, इनके सल्फेट को हटाया। मतलब क्या, बेरियम ने किसको हटाया, इनके वाले में पहले वाले फर्स्ट अभिकारक में से क्या हटा दिया, सल्फेट को हटा दिया। और ये सोडियम ने क्या किया, इनके बेरियम क्लोराइड वाले में से क्या हटा दिया, क्लोरीन को हटा दिया, उसको अपने साथ लेके चला गया। तो मतलब इसने क्या किया, दूसरे को हटा के उसके जगह पे अपना बैठ गया, अपना किसी और को बैठा दिया। ठीक है, जैसे अपना जाके बैठ गया वहां पे, तो सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ। बेरियम को हटाया और खुद बैठ गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। मतलब बेरियम बेरियम की जगह पे सोडियम बैठ गया, और सोडियम की जगह पे ये, मतलब ये यहाँ इनके घर में जाके बैठ गए, और ये इनके घर में जाके बैठ गए। मतलब यहाँ पे किसका किसका विस्थापन हुआ, कौन हटाया गया, तो मतलब जहाँ पे सोडियम को रहना चाहिए था वहां पे क्या जो हो गया, बेरियम चला गया, जहाँ बेरियम को रहना है वहां पे सोडियम चला गया। तो यहाँ पे किसका किसका विस्थापन हो गया, यहाँ सोडियम और, ठीक, किसका किसका विस्थापन हो जाएगा, सोडियम और जो है बेरियम का एक दूसरे का विस्थापन उन्होंने कर दिया, एक दूसरे को विस्थापित करके बैठ गए। मतलब उसने उनके साथ वाले को हटा के उसको अपने साथ लेके गया, वहां उसके घर में बैठ गया। तो दूसरे वाले ने क्या किया, उसके साथ बैठ गया। तो बेरियम जो है कहाँ, जहाँ सोडियम होना चाहिए था वहाँ बेरियम जाके बैठ गया, जहाँ बेरियम था वहाँ सोडियम, क्योंकि एक दूसरे को हटा के उसके घर में बैठ गए। तो ऐसी अब क्रिया जिसमें क्या होता है, एक पदार्थ क्या करता है, दूसरे पदार्थ को हटा के उसके जगह पे जो है वो आ जाता है। ठीक है, उसको विस्थापित करके खुद आ जाएगा। और दूसरा पदार्थ अगर एक विस्थापन होता तो क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के उसको हटा के अपना बैठ जाता और उसको भगा देता, उसको किनारे करके खाली वो एक तत्व मिल जाता। ठीक, तो उसमें केवल एक ही तत्व मिल जाता। अब सिंगल विस्थापन का जो है हम लोग जो है देखेंगे बाद में। डबल विस्थापन समझ में आया, ऐसे सिंगल विस्थापन का भी रिएक्शन होता है। सिंगल विस्थापन आसान होता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं। उसमें होता क्या, जिसके साथ वो तत्व होगा उसके बाद दूसरा वाला उसको जो है हटा के उसकी जगह पे बैठ जाएगा, उसको जो सिंगल रह जाएगा, उसके साथ कोई और नहीं होगा। इसमें क्या है, ये जो है दोनों
दोनों में क्या एक दूसरे को विस्थापित किया, बाद में इसके साथ जैसे यहाँ क्लोराइड भी आ गया, उसके साथ सल्फेट हो गया, तो इसमें दोनों के साथ कुछ ना कुछ है। लेकिन अगर सिंगल विस्थापन होगा तो केवल वो अकेले जो तत्व होगा, एक जो है जिसके साथ वाले को विस्थापित करोगे उसको हटा दोगे तो वो अकेले रहेगा और उसके साथ कुछ और नहीं जुड़ा होगा। ये जो है सिंगल विस्थापन मतलब जो है एक विस्थापन और द्वि विस्थापन में जो है अंतर होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्लास अगर आप लोग को समझ में आई है तो और अपने दोस्तों को और फ्रेंड्स को जो यूपी बोर्ड की या जो है सीबीएसई बोर्ड से हिंदी मीडियम से भी बच्चे हों वो आसानी से समझ सकते हैं। और जो है ये रिवीजन क्लासेज जो है स्टार्ट हो रही हैं और इसी क्रम में हम लोग कंटिन्यू रोज जो आज है आधा घंटे की क्लासेज जो है डेली करेंगे और एक एक दो दो क्वेश्चन जो हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस को भी जो करेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से जो है क्वेश्चन बैंक के हिसाब से, जिससे कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे नंबरों से आप लोग पास होंगे और कुछ अच्छा जो है आपका रिजल्ट आएगा। और यहाँ ये भी है कि जो अच्छे टॉप अप करते हैं क्लासेज में तो उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कुछ जो है फंडिंग मिलती है। तो इसीलिए आप लोग प्रयास करें, अच्छे नंबर्स आएंगे तो अच्छा रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप होगा और आगे आप अच्छे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स आगे आपको अगर 12th तक जाओगे उसके बाद आप 12th के बाद आपके CUT एंट्रेंस एग्जाम्स है और भी एग्जाम्स होते रहते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते रहते हैं, स्कॉलरशिप्स के एग्जाम्स होते रहते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कराते रहते हैं। कभी उससे आपको एक फंडिंग जो है जिनसे आप जो है अर्न कर सकते हो। और बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं, आप ओलंपियाड्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर आप लोग को जो क्लासेज अच्छी लगी हों तो अपने दोस्तों से मित्रों से और भी लोगों से, कुछ गार्जियंस हैं गार्जियंस को भी मैं सजेस्ट करेंगे वो भी बच्चों को कहें वो कंटिन्यू उसको देखें। और अगर ऑफलाइन आप जो है पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन क्लासेज अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है एजू करियर एकेडमी, शुक्ला मार्केट, सलोरी, प्रयागराज। जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9452805279 और एक नंबर जो है नंबर है 7985149018। और आप जो है विजिट कर सकते हैं शुक्ला मार्केट में। और ये स्टूडेंट कंपटीशन बुक्स आपके जस्ट सामने जो है ये जो करियर एकेडमी का बोर्ड है, आप आके जो है ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। रिवीजन क्लासेज जो है कंटिन्यू जो है मतलब शुरू हो रही हैं और ऑफलाइन भी आप समझ सकते हैं अगर आपने कोचिंग तो नहीं की है।